गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा है इसमें? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चल रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल ऑर्गन चल रहे थे। क्या चल रहे हैं? इंटरनल ऑर्गन चल रहे हैं। इंटरनल में क्या क्या पढ़ लिया बेटा आपने? वेजाइना पढ़ लिया, यूट्रस पढ़ लिया, फैलोपियन ट्यूब भी पढ़ लिया। लास्ट ऑर्गन कौन सा है रिप्रोडक्टिव जो इंटरनल ऑर्गन है उनका? ओवेरी। कौन सा है? ओवेरी। आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? ओवेरी के बारे। किसके बारे में? ओवेरी के बारे। ओवेरी बेटा कैसा ऑर्गन है? पेड ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? पेड। पेड का मतलब होता है नंबर में कितने हैं? 2% होते हैं। ओवेरी कैसा ऑर्गन है? पेड ऑर्गन है। पेड का मतलब नंबर में कितने परसेंट होते हैं? 2% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 2% होते हैं। ठीक है। ओवेरी की अगर अपन बात करें तो ओवेरी को ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि ओवेरी किसका फॉर्मेशन करती है? किसका फॉर्मेशन करती है? ओवम का फॉर्मेशन करती है। ओवम ही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन इसकी बात करें कि ओवेरी है वो नंबर में 2 होती है। ये कहां सिचुएटेड होती है? कहां सिचुएटेड होती है? बोथ साइड ऑफ यूट्रस। यूट्रस के दोनों साइड होती है कि नहीं होती? यूट्रस के दोनों साइड सिचुएटेड होती है। और जहां पे सिचुएटेड होती है उस फोसा का नाम होता है ओवेरियन फोसा। क्या नाम होता है? ओवेरियन फोसा। सिचुएटेड इन का ओवेरियन फोसा। सिचुएटेड इन ओवेरियन फोसा। कहां पे सिचुएटेड होती है बेटा ओवेरी? ओवेरियन फोसा में। और दोनों साइड में यूट्रस के। अगर अपनी बॉडी के हिसाब से देखें तो इस तरह से होते। ये यूट्रस हो गए, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, और फेलोपियन ट्यूब के यहां पे ओवेरी सिचुएटेड होती है। यहाँ पे क्या होती है? ओवेरी सिचुएटेड। जो ओवेरियन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट और ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा यूट्रस की बॉडी के साथ में और सर्विक्स के साथ में क्या रहती है? कनेक्टेड रहती है। तो दोनों साइड में यूट्रस के दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ यूट्रस कहां पे सिचुएटेड? इन द ओवेरियन फोसा। कौन से फोसा के अंदर सिचुएटेड होती है? ओवेरियन फोसा। पेड ऑर्गन मतलब नंबर में कितनी होती है? 2 इन नंबर। 2 इन नंबर। ये अपन ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात करें। किस कौन सी स्ट्रक्चर की बात करें? ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात करें। अब बेटा बात करते हैं ओवेरी की साइज की, उसकी शेप की, उसके कलर की। ठीक है, तो अपन देखते हैं ओवेरी की क्या साइज होती है, क्या शेप होती है। देखो साइज ऑफ ओवेरी याद रखो 3 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर विड्थ, 1 सेंटीमीटर थिकनेस। 1 सेंटीमीटर थिकनेस। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। ओवेरी की शेप की बात करें तो इसकी शेप ओवल्ड शेप या ओवल शेप। कैसी है? ओवल शेप या ओवल्ड शेप, या फिर आप इसको आलमंड शेप भी बोल सकते हो। आलमंड शेप। आलमंड का मतलब जानते हो? बादाम। इस तरह की होती। इस तरह की होती है ओवेरी। ठीक है, तो ये ओवल शेप है, अंडाकार है। कैसी है? अंडाकार भी है। और आलमंड शेप, आपने बादाम देखा होगा, वो भी इसी तरह का दिखाई देता है। देखा है? सर्दियों में अभी तो खा ही रहे होंगे आप लोग, देख लेना। उसी के आकार की क्या होती है? ओवेरी होती। लंबाई चौड़ाई इसकी याद रहेगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके सरफेस की, इसके कलर की बात करते हैं। देखो बेटा, अडल्ट के अंदर
जब ये अडल्ट होती है, कैसी होती है, अडल्ट, अडल्ट का मतलब अडल्ट फीमेल में होती है। जब अडल्ट फीमेल किसको मानते हैं अपन, अप्रोक्सीमेट द एज ऑफ 35 ईयर तक की जो एज होती है, 40 तक की एज होती है, मतलब 15 से लेके और 28 साल तक की, सॉरी 40 साल तक की जो उम्र है उसमें अपन अडल्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, अडल्ट। जो मतलब उसके अंदर सबसे अच्छी एक इम्यूनिटी पावर होता है हर पर्सन के पास में, उसकी बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, सब कुछ उसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अडल्ट के अंदर ये जो ओवेरी है ये किस कलर की होती है, पिंक कलर की। किस कलर की होती है, पिंक कलर की। वैसे तो अपन क्लासिफिकेशन पढ़े एक ह्यूमन बीइंग का कि ये स्टार्ट होता है न्यूनेट से। कहां से स्टार्ट होता है, न्यूनेट से स्टार्ट होता है और ओल्ड एज तक चलता है। बता दूं मैं आपको जनरली, देखो न्यूनेट किसको बोलते हैं, 0 से 28 डेज, 0 से 28 डेज का होता है उसको बोलते हैं नियोनेट। क्या बोलते हैं उसको, नियोनेट। क्या बोलते हैं, नियोनेट या न्यूबॉर्न। क्या बोलते हैं, नियोनेट या न्यूबॉर्न। फिर 28 डेज से 1 ईयर तक का, 28 दिन से 1 साल तक का होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट। उसको क्या बोलते हैं बेटा, इन्फेंट। क्या बोलते हैं, इन्फेंट। 1 से 3 साल, 1 से 3 साल की उम्र होती है उसको क्या बोलते हैं, टॉडलर। क्या बोलते हैं उसको, टॉडलर। फिर 3 to 6 ईयर, 3 to 6 ईयर उसको बोलते हैं प्री स्कूलर। क्या बोलते हैं उसको, प्री स्कूलर। क्या बोलते हैं, प्री स्कूलर। और फिर ये पूछ लिया जाता है 6 to 12 ईयर, 6 to 12 ईयर स्कूलर। क्या बोलोगे उसको, स्कूलर। 12 to 20, 12 to 20 अडोलसेंट। क्या बोलोगे, अडोलसेंट। 12 to 20 अडोलसेंट। 20 to 40, 20 to 40 इसके अलग अलग क्लासेस आ जाते हैं। वैसे तो 20 to 60 है, उसको क्या बोलते हैं अपन, अडल्टहुड बोलते हैं। किसको, 20 to 60 को क्या बोलते हैं अपन, अडल्टहुड बोलते हैं, अडल्टहुड। इसके भी 3 टाइप होते हैं, अर्ली अडल्टहुड, मिडिल और लेट, और लेट अडल्टहुड। जनरली बता रहा हूं मैं आपको क्लासेस, ऐसे तो इसके भी जो आपका अडोलसेंट है इसके भी 3 क्लासेस होते हैं, लेकिन आप इतना याद रख लो कि 20 to 60 ईयर की जो एज है उसको क्या बोलते हैं अपन, अडल्टहुड। और मोर देन 60 ईयर उसको क्या बोलोगे आप, ओल्ड एज। मोर देन 60 ईयर वालों को क्या बोलोगे आप, ओल्ड एज। तो अपन बात कर रहे थे किसकी, इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, कलर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं। कलर की बात करें तो कलर अडल्ट में, अडल्ट जो वुमेन्स होती है उनके अंदर इसका कलर होता है, वो होता है पिंक कलर। कैसा होता है, पिंक कलर। ओवेरी किस कलर की होती है बेटा, पिंक कलर की। अगर अपन बात करें कि ओवेरी पिंक कलर की होती है और इसकी जो सरफेस होती है, ओवेरी की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। सरफेस कैसी होती है, स्मूथ होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे ओवुलेशन होता जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ओवुलेशन होता जाएगा, सरफेस बढ़ती जाएगी। और ये जब अडल्ट में रहती है तो इसका जो लॉन्ग एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस है वो कैसा रहता है, वर्टिकल। लॉन्ग एक्सिस कैसा रहता है, वर्टिकल। लॉन्ग एक्सिस कैसा रहता है, वर्टिकल। फिर एज द एज इंक्रीज, एज द एज इंक्रीज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ओवुलेशन होता रहेगा, बार बार ओवुलेशन होता रहेगा। तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगी, इसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगी और ये इसका एक्सिस भी चेंज हो जाएगा, तीनों चेंज हो। कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर। कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर। स्मूथ की बजाय ये सरफेस कैसी हो जाएगी, इरेगुलर। सरफेस कैसी हो जाएगी, इरेगुलर। और जो लॉन्ग एक्सिस है वो वर्टिकल ना होकर के कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ना होकर के कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। 3 चीजें पढ़ी है अपन ने अभी। क्या क्या पढ़ा है, इसका कलर पढ़ा है, इसकी सरफेस पढ़ी है और इसकी क्या पढ़ी है, लॉन्ग एक्सिस पढ़ा है। जब कब है, अडल्ट के अंदर है। तो अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में इसका कलर पिंक होता है, सरफेस स्मूथ होती है और लॉन्ग एक्सिस कैसा होता है बेटा, वर्टिकल होता है। कैसा होता है, वर्टिकल होता है।
फिर अपन बात करें कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ओवुलेशन तो होता जाएगा, ओवम रिलीज करती जाएगी ओवरी, तो उसकी सरफेस तो कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी, रफ और इरेगुलर हो जाएगी। ठीक है, कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर की हो जाएगी। किस कलर की हो जाएगी, ग्रे कलर की। और जो इसका जो लॉन्ग एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस वो कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में बताता हूं आपको। देखो ये अपन ओवेरी की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो अडल्ट की अगर बात करें तो अडल्ट के अंदर इसका जो लॉन्ग एक्सिस है वो वर्टिकल होता है। लॉन्ग एक्सिस मतलब इस डायग्राम में थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन इसमें लंबाई इसकी ज्यादा दिखाई दे रही है, इस एक्सिस की ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये अडल्ट के अंदर, अडल्ट फीमेल में होती है ओवेरी, तो उस टाइम ये जो एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस का मतलब सबसे जो लंबे वाले जिसकी एक्सिस की लंबाई, दो एक्सिस बनते हैं इसमें, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये तो है वर्टिकल और ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। जो लंबा एक्सिस होगा अडल्ट के अंदर वो कौन सा होगा, वर्टिकल होगा। कौन सा होगा, वर्टिकल। इसकी सरफेस आपको देखो कैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये एज बढ़ जाएगी तब इसमें क्या होगा कि इसका जो लॉन्ग एक्सिस है वो लॉन्ग एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला बढ़ जाएगा। अब देखो इसके अंदर आपको इस वर्टिकल एक्सिस की बजाय ये वाला एक्सिस आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो इसमें लॉन्ग एक्सिस कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। और इसकी सरफेस भी कैसी हो जाएगी, इस तरह की थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, स्मूथ ना रहेगी, कलर भी चेंज हो जाएगा। तो तीन चीज पढ़ लिया अपन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ ओवेरी या रिलेशंस ऑफ ओवेरी। ओवेरी के रिलेशंस की बात करें बेटा, तो ओवेरी के रिलेशन में मैं बताता हूं आपको कि रिलेशन ऑफ ओवेरी, देखो बॉर्डर, दो बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर टू, सरफेस टू, पोल टू। दो पोल होते हैं, दो बॉर्डर होते हैं, दो सरफेस होते हैं। बॉर्डर, सरफेस, पोल कौन कौन से होते हैं, अपर पोल और लोअर पोल। अपर पोल और लोअर पोल, दो पोल हो गए। सरफेस, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। कौन कौन सी, लेटरल और मीडियल। बॉर्डर कौन कौन से, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो अब रिलेशन की बात करें कि इसके ओवेरी के रिलेशन की बात करें तो इसके अंदर दो बॉर्डर होंगे, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। दो सरफेस होगी, लेटरल और मीडियल सरफेस। ठीक है, और दो पोल होंगे, अपर पोल और लोअर पोल। देखो आपको मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाता हूं कि कौन सा पोल कहां पे है। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला डायग्राम देखो। इस डायग्राम में आपको दो बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। दो पोल दिखाई दे रहे हैं, अपर पोल और लोअर पोल, और दो सरफेस दिखाई दे रही है, लेटरल और मीडियल सरफेस दिखाई दे रही है बेटा सबको। देखो यहां पे ये जो ओवेरी है अपनी, क्या है, ये ओवेरी है। ये वाली स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ये क्या है, ओवेरी है। ये इधर ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है, सॉरी इधर ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, और इधर सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा, या फिर उसका दूसरा नाम लिगामेंट, इनफेंडोपेल्विक लिगामेंट भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, इनफेंडोपेल्विक लिगामेंट। देखो दो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये पीछे की साइड में है, उस बॉर्डर को बोलते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर बोलते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर ये सामने की साइड में बॉर्डर को कौन सा बॉर्डर बोलोगे आप, एंटीरियर बॉर्डर। दो पोल है इसके, कितने पोल है, दो पोल है। एक थोड़ा सा अपर साइड में, इस डायग्राम में तो सिर्फ अपने बॉर्डर दिखाए हैं, क्या दिखाए हैं, बॉर्डर दिखाए। इसमें पोल और सरफेस दोनों दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये देखो, ये ओवेरी की स्ट्रक्चर है, तो ये इस तरह से है ओवेरी।
ठीक है। तो ये वाला पोल कौन सा है, अपर पोल। अपर का मतलब थोड़ा सा अप साइड में है, ऊपर की साइड में, उसको कौन सा पोल बोलोगे आप, अपर पोल। ये थोड़ा सा नीचे की साइड में, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, लोअर पोल। क्या बोलोगे, लोअर पोल। फिर है दो सरफेस की लेटरल सरफेस। लेटरल का मतलब इधर वाली और ये इधर वाली, दोनों साइड वाली सरफेस कौन सी है, लेटरल सरफेस है। और ये जो बीच वाली है इस सरफेस को कौन सी सरफेस बोलोगे आप, मीडियल सरफेस बोलोगे। कौन सी बोलोगे, मीडियल सरफेस बोलोगे। तो इसके रिलेशन बताए थे, दो बॉर्डर, दो पोल और दो सरफेस। दिख रहे इस डायग्राम में आपको बॉर्डर, सरफेस और पोल, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या होता है। अब देखते हैं इसके बॉर्डर, क्या देखते हैं, पहले अपन बॉर्डर के बारे में पढ़ते हैं। कितने बॉर्डर होते हैं, दो, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब क्या होता है बेटा, एंटीरियर का मतलब क्या होता है, सामने की साइड, और पोस्टीरियर का मतलब पीछे की साइड। तो इसमें अपन बात करते हैं, ओवेरी की बात करते हैं, तो ओवेरी में जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो फ्री बॉर्डर भी कहलाता है। जो पोस्टीरियर बॉर्डर, अपन पहले पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में पढ़ते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर है वो ये सिचुएटेड कहां रहता है, सिचुएटेड बिहाइंड द ओवेरी। ओवेरी का जो पीछे का पार्ट होता है, जो ओवेरी के पीछे का जो पार्ट है उसको क्या बोलोगे आप, पोस्टीरियर बॉर्डर बोलोगे। इट इज फ्री बॉर्डर, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्री बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर को फ्री बॉर्डर भी बोलते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर को क्या बोलते हैं, फ्री बॉर्डर भी बोलते हैं। इसका कोई रिलेशनशिप नहीं रहता उतना, ये कोई स्ट्रक्चर वगैरह कंटेन नहीं करता। फिर बात करते हैं अपन किसकी, एंटीरियर बॉर्डर की। क्या किसकी बात करते हैं, एंटीरियर बॉर्डर। देखो बेटा, एंटीरियर बॉर्डर है, इसका दूसरा नाम होता है मीजोवेरियन बॉर्डर। क्या नाम है, मीजोवेरियन बॉर्डर। दूसरा क्या नाम है, मीजोवेरियन बॉर्डर। देखो मीजोवेरियन क्यों बोलते हैं इसको, कि ये मिडिल से, अपन जब स्ट्रक्चर देखी थी अभी आपने देखी होगी, देखो इस स्ट्रक्चर में बताता हूं मैं आपको। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखो, ये पीछे वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर। और ये किधर है, सामने की साइड में वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं अपन, एंटीरियर बोलते हैं। सामने की साइड वाला क्या बोलते हैं अपन, एंटीरियर बोलते हैं। जो पीछे वाला पार्ट है ये कुछ भी कंटेन नहीं कर रहा है, कुछ भी कंटेन नहीं कर रहा है, फ्री बॉर्डर है। ये कैसा बॉर्डर है, फ्री बॉर्डर। लेकिन ये आगे की साइड वाला है मीजोवेरियम। मीजोवेरियम का मतलब क्या होता है कि ये ओवेरी है, ओवेरी का कौन सा पार्ट है, मिडिल की तरफ है, सामने की साइड में है। इसी पार्ट के अंदर से बहुत सारे पेरिटोनियल फोल्ड है, वो क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। एक पेरिटोनियल फोल्ड है, उस पेरिटोनियल फोल्ड का नाम क्या है, मीजोवेरियन है। क्या नाम है, मीजोवेरियन है। इसीलिए इस बॉर्डर को क्या बोलते हैं अपन, मीजोवेरियन बॉर्डर बोलते हैं। अभी देखो बताया मैंने नाम यहाँ पे आपको, क्या बताया, मीजोवेरियन अभी बताया मैंने। देखो कि इसका दूसरा नाम क्या है, मीजोवेरियन बॉर्डर भी बोलते हैं। कौन सा बॉर्डर बोलते हैं, मीजोवेरियन बॉर्डर। मीजोवेरियन बॉर्डर क्यों बोलते हैं कि एक पेरिटोनियल फोल्ड, कौन सा फोल्ड, पेरिटोनियल फोल्ड, जिस पेरिटोनियल फोल्ड का नाम है मीजोवेरियन। क्या नाम है, मीजोवेरियन फोल्ड। ठीक है, उस फोल्ड के द्वारा ये अटैच रहता है, इस फोल्ड के द्वारा ये अटैच रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मीजोवेरियन बॉर्डर है। क्या नाम है, मीजोवेरियन बॉर्डर। कोई आपसे पूछ ले कि ओवेरी के एंटीरियर बॉर्डर का नाम मीजोवेरियन क्यों है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि इसकी जो एंटीरियर सरफेस है वो पेरिटोनियम के एक मीजोवेरियन नाम के फोल्ड से अटैच रहती है, इसलिए इसका नाम क्या है, मीजोवेरियम। क्या नाम है, मीजोवेरियन बॉर्डर। क्या नाम है, मीजोवेरियन बॉर्डर। इस बॉर्डर पे, ये वाला जो बॉर्डर है, यहां पे एक क्लेफ्ट दिखाई देता है। क्लेफ्ट का मतलब खाली स्पेस दिखाई देता है, इस तरह की एक गुफा सी दिखाई देती है, इस तरह का
इस क्लेफ्ट को बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइलम, सॉरी हाइमन नहीं, हाइलम। क्या बोलते हैं उसको? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। इस स्ट्रक्चर के अंदर ही बहुत सारी ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स, नर्वस सप्लाई, ठीक है, और लिम्फेटिक सप्लाई या लिम्फेटिक वेसल्स, वो इसी क्लेफ्ट के अंदर से गुजरती है। देखो मैं इस डायग्राम में आपको बताता हूं बेटा। देखो ये वाली जो सरफेस है, ये एंटीरियर बॉर्डर आपका कौन सा बॉर्डर है? एंटीरियर बॉर्डर है। इसी बॉर्डर से, यहीं से, इसी बॉर्डर से बहुत सारी ब्लड सप्लाईज, नर्वस सप्लाईज वगैरह क्या होती है? एंटर होती है। लेकिन जनरली ये जो किस एंड की तरफ से होती है? पेल्विक एंड की तरफ से होती है। लेकिन होती कहां से है? एंटीरियर बॉर्डर की तरफ से, इधर से, ठीक है। ये एंटीरियर है, ये तो पोस्टीरियर है, और ये कौन सा है? एंटीरियर है। इधर से यहां पे एक क्लेफ्ट बनता है। इस डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। जब अपन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहां पे एक क्लेफ्ट बनता है। क्या बनता है? एक क्लेफ्ट, एक खाली स्पेस बनता है। उस स्पेस को तो बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं उसको? हाइलम बोलते हैं। इसी के अंदर से ब्लड वेसल्स, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स और जो नर्वस है वो क्या करती है? एंटर करती है। ये आपके किसके बारे में था? एंटीरियर बॉर्डर के बारे में था, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसके दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं? दो पोल। एक होता है अपर पोल, दूसरा होता है लोअर पोल। एक कौन सा होता है? अपर पोल, और दूसरा होता है लोअर पोल। तो बेटा जो अपर पोल है, कौन सा पोल है? अपर पोल है। उस पोल को ट्यूबल पोल भी बोल सकते हो आप। अपर पोल को कौन सा पोल बोल सकते हो? ट्यूबल पोल। क्यों बोल सकते हो? क्यों बोल सकते हो ट्यूबल पोल? क्योंकि ये फेलोपियन ट्यूब की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? फेलोपियन ट्यूब की तरफ। देखो यहां देखो, उधर नहीं दिखाई दे रहा। यहां क्या है? इधर क्या है? क्या है इधर? फेलोपियन ट्यूब है। तो ये फेलोपियन ट्यूब की तरफ है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ जाएगा? ट्यूबल पोल। क्या पड़ेगा? ट्यूबल पोल। ये एक लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। उस लिगामेंट का नाम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। जो देखो यहाँ पे, ये देखो, ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। देखो ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर, ये एक लिगामेंट है। इस लिगामेंट का नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या नाम है? सस्पेंसरी लिगामेंट। या इस लिगामेंट का दूसरा नाम भी है। इस लिगामेंट का एक दूसरा नाम है। लिगामेंट का दूसरा नाम क्या है? इनफंडिबुलो। इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। क्या नाम है? इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। बेटा इनफंडिबुलम क्यों है ना इसका नाम? इनफंडिबुलो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इधर कौन सी स्ट्रक्चर होती है? इनफंडिबुलम होती है। क्या होता है? इनफंडिबुलम होता है। पेल्विक क्यों पड़ा? क्योंकि ये इनफंडिबुलम के साथ में जुड़ करके जो पेल्विक कैविटी है या जो पेल्विक फ्लोर है उसके साथ में जोड़ता है। किसके साथ में जोड़ता है? पेल्विक कैविटी के साथ में जोड़ता है। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। क्या नाम है? इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। या दूसरा नाम क्या है इसका? सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट या इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, ठीक है। ये किसकी तरफ है? अपर पोल की तरफ है। किधर है? अपर पोल की तरफ है। इसके अलावा अपर पोल है जो ओवेरी का, इसके अंदर एक जो ये लिगामेंट होता है, ये क्या करता है? इसको स्ट्रेच करके रखता है। क्या करके रखता है? स्ट्रेच। अगर ये लिगामेंट इसको पकड़ के नहीं रखेगा तो ओवेरी क्या हो जाएगी? इधर डाउनवर्ड चली जाएगी, इधर नीचे की साइड में चली जाएगी। फिर बात करते हैं अपन लोअर एंड की। किसकी बात करते हैं? लोअर एंड की। लोअर एंड का दूसरा नाम यूटेराइन पोल भी होता है, या दूसरा जो पोल है इसका क्या नाम है? यूटेराइन पोल भी बोलते हैं। लोअर पोल को यूटेराइन पोल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसकी तरफ है? यूट्रस की तरफ है। बेटा यहां दिखाई देखो, ये रहा यूट्रस, और ये किधर है? यूट्रस की तरफ है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ेगा? यूटेराइन पोल। क्या नाम है? यूटेराइन पोल, ठीक है। जो यूटेराइन पोल है, इसी यूटेराइन पोल के थ्रू, जो यूटेराइन पोल है ये कौन से लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? जो लेटरल लिगामेंट्स होते हैं या फिर जो ओवेरियन लिगामेंट होते हैं उनके द्वारा जुड़ा रहता है। देखो यहां पे
यहां पे एक लिगामेंट दिखाई दे रहा है, ये वाला लिगामेंट देखो यहां पे दिख रहा है, और ये कौन सा एंड है, कौन सा एंड है, लोअर एंड, या फिर कौन सा, यूटेराइन एंड, कौन सा एंड है, यूटेराइन एंड। यहां एक लिगामेंट दिखाई दे रहा है, इस लिगामेंट के द्वारा ये क्या कर रहा है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस लिगामेंट का नाम है ओवेरियन लिगामेंट। क्या नाम है, ओवेरियन लिगामेंट, जो इसको क्या करके रखता है, स्ट्रेच करके रखता है। क्या करके रखता है, स्ट्रेच्ड करके रखता है, किसको, ओवेरी को। इधर से ये खींच के रखेगा, इधर से सस्पेंसरी लिगामेंट खींच के रखेगा, तब ओवेरी यहाँ पे जुड़ी हुई रहेगी, यहाँ पे बनी हुई रहेगी। और जो आपका ट्यूबल एंड है, या फिर जो आपका कौन सा एंड है, अपर पोल है, इधर से ही ब्लड वेसल्स, वही बात है एंटीरियर एंड की, एंटीरियर बॉर्डर की तरफ से जो चीजें इंसर्ट हो रही थी वो किधर की तरफ, किस एंड की तरफ से होगी, आपके अपर एंड की तरफ से इंसर्ट होगी। फिर इसके कितने क्या बच गया, सरफेस। कितनी सरफेस, 2 सरफेस है। कौन कौन सी, ये रही 2 सरफेस। कौन कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है आपको, एक तो लेटरल सरफेस और एक कौन सी, मीडियल सरफेस। देखो बेटा, लेटरल सरफेस की बात करें अपन, तो लेटरल सरफेस है वो ओवेरी को कनेक्ट करती है, किसको, ओवेरी को कनेक्ट करती है, किसके साथ में, ओवेरियन फोसा के साथ में। देखो ये इधर भी है, इधर भी है, दोनों साइड में। यहां पे जो फोसा है, जो कैविटी है, उसका क्या नाम है, ओवेरियन फोसा। क्या नाम है, ओवेरियन फोसा। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ओवेरी कौन से फोसा में सिचुएटेड रहती है, ओवेरियन फोसा में सिचुएटेड रहती है। कौन से फोसा में, ओवेरियन फोसा में। तो लेटरल वाल है जो किसके साथ में कनेक्ट करती है, ओवेरियन फोसा के साथ में कनेक्ट करती है, किसको, ओवेरी को। लेटरल जो सरफेस है वो, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करें लेटरल सरफेस की, तो लेटरल सरफेस है ये रिलेटेड टू पैराइटल पेरिटोनियल ऑब्टूरेटर। जो पैराइटल पेरिटोनियल है, पेरिटोनियम के 2 ऑब्टूरेटर होते हैं, एक तो विसरल और एक पैराइटल। जो पैराइटल पेरिटोनियम है उसके साथ में, तथा इसके अलावा जो ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स है, किसके साथ में, एक तो पेरिटोनियम के साथ में, पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। और दूसरी ऑब्टूरेटर ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स। किस किस के साथ में जोड़ता है, एक तो पैराइटल पेरिटोनियम के साथ में, किसके साथ में, पैराइटल पेरिटोनियम के साथ में, और दूसरी ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स के साथ में। किसके साथ में, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स के साथ में। इसके अलावा इसकी जो फेशिया है उनके साथ में, और यहाँ की जो वेसल्स है उनके साथ में जोड़ने का काम करते हैं। कौन है, लेटरल सरफेस। देखो किस किस के साथ में जोड़ती है, ओवेरियन फोसा के साथ में, सेकेंड वन पैराइटल पेरिटोनियम के साथ में, तीसरा ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स उसके साथ में। इसके अलावा यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड वेसल्स उनके साथ में, और जो नर्व है उनके साथ में, और यहाँ की जो फेशिया है, फेशिया किसको बोलते हैं, यहाँ की सराउंडिंग की जो वाल्स होते हैं, इनके साथ में जोड़ने का काम कौन करती है, लेटरल सरफेस। कौन करती है, लेटरल सरफेस। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं किसकी, मीडियल सरफेस की। मीडियल सरफेस है वो ओवरलैप्ड हो जाती है, किसके द्वारा, यूटेराइन ट्यूब के द्वारा। देखो यहां इस डायग्राम में तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें देखो इस डायग्राम में आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि जो मीडियल सरफेस है, देखो लेटरल तो साइडों वाली थी, ये वाली मीडियल सरफेस है। कौन सी है, मीडियल सरफेस है। ये मीडियल सरफेस किसके द्वारा ओवरलैप हो रही है, कौन कवर कर रहा है मीडियल सरफेस को, कौन कर रहा है, यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब। तो ये ओवरलैप हो जाती है, कौन सी सरफेस, मीडियल सरफेस। मीडियन सरफेस ओवरलैप्ड बाई, किसके द्वारा, ओवरलैप्ड बाई यूटेराइन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब के द्वारा मीडियन सरफेस को क्या कर ली जाएगी,
ओवरलैप्ड कर ली जाएगी। ये किसके बारे में था, रिलेशंस ऑफ द ओवेरी। अब अपन नेक्स्ट में पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द ओवेरी, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्वस सप्लाई। तो देखो ब्लड सप्लाई की बात करें कि ओवेरी को ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है, तो अपन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ओवेरियन आर्टरी, ब्लड सप्लाई किसके द्वारा की जाएगी, ओवेरियन आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा, ओवेरियन आर्टरी के द्वारा। किसको ब्लड सप्लाई करी जाएगी, ओवेरी को। ओवेरियन आर्टरी के अलावा कुछ अमाउंट के अंदर जो इसको ब्लड सप्लाई है, क्लियरली जो ये ओवेरियन आर्टरी ही करती है, क्या करती है, ओवेरियन आर्टरी ही ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन इसका जो लिम्फेटिक इसका जो विनस ड्रेनेज है वो दो में डिवाइड होकर आता है। ये जो ओवेरियन आर्टरी है वे किसकी ब्रांच है, एब्डोमिनल अओर्टा की ब्रांच है। किसकी है, एब्डोमिनल अओर्टा की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, ओवेरियन आर्टरी एब्डोमिनल अओर्टा की ब्रांच है। फिर इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो एक तो इसमें फ्लक्सस बनता है, पाम पिनिफॉर्म प्लक्सस। क्या बनता है, पाम पिनिफॉर्म प्लक्सस बनता है। उसके द्वारा लिम्फेटिक ड्रेनेज किया जाएगा। एक तो किसके अंदर वेन बनेगी, कौन सी, ओवेरियन वेन बनेगी। कौन सी बनेगी, ओवेरियन वेन। ठीक है, तो ये पाम पिनिफॉर्म प्लक्सस है, ये तो ड्रेन हो जाएगा किसमें, ओवेरियन वेन के अंदर। किसमें हो जाएगा, ओवेरियन वेन के अंदर। और ये जो ओवेरियन वेन है ये जाके इसकी दो ब्रांचेज होगी, राइट एंड लेफ्ट। कितनी होगी, राइट एंड लेफ्ट, क्योंकि दोनों साइड में होती है ना ओवेरी, तो एक राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की, तो राइट एंड लेफ्ट होती है। तो जो राइट साइड की ओवेरियन जो वेन है वो तो ड्रेन होगी, राइट साइड तो हो जाएगी किसमें, इंफीरियर वेना केवा के अंदर, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा किधर से आती है, राइट साइड से आती है। तो इसकी जो राइट ब्रांच है वो तो किसमें ड्रेन हो जाएगी, इंफीरियर वेना केवा में। किसमें हो जाएगी, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। किसमें, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। और जो इसकी जो लेफ्ट ब्रांच है वो किसके अंदर ड्रेन हो जाएगी, लेफ्ट रीनल वेन के अंदर। किसमें हो जाएगी, लेफ्ट रीनल वेन में। राइट तो किसमें हो जाएगी, इंफीरियर वेना केवा के अंदर, और लेफ्ट किसमें ड्रेन होगी, लेफ्ट रीनल वेन में। किसमें हो जाएगी, लेफ्ट रीनल वेन के अंदर। ये इसकी ब्लड सप्लाई है। सिर्फ आर्टेरियल सप्लाई किसके द्वारा की जाती है, ओवेरियन आर्टरी के द्वारा। विनस ड्रेनेज है, इसमें फ्लक्सस बनेंगे, पाम्पिनिफॉर्म फ्लक्सस, वो फ्लक्सस किसमें ड्रेन हो जाएंगे, ओवेरियन वेन के अंदर। जो राइट ओवेरियन वेन है वो किसमें ड्रेन होगी, इंफीरियर वेना केवा के अंदर, और लेफ्ट किसके अंदर होगी, रीनल वेन के अंदर। कौन सी रीनल वेन, रीनल वेन भी कौन सी, लेफ्ट रीनल वेन के अंदर क्या हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी। फिर इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है, लिम्फेटिक ड्रेनेज है। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है मोस्ट कॉमनली किसमें होता है, ऑरोटिक लिम्फ नोड के अंदर। किसके अंदर, ऑरोटिक लिम्फ नोड में। लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फ नोड कहां आके ड्रेन करेंगे, ऑर्टिक लिम्फ नोड में। ऑर्टिक लिम्फ नोड में लिम्फ नोड आके क्या खुल जाएंगे, ड्रेन हो जाएंगे। नर्वस सप्लाई, नर्वस सप्लाई, नर्वस सप्लाई भी दो तरीके से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई वो की जाएगी T10 और T11 के द्वारा। किसके द्वारा, सिंपैथेटिक, T10 और T11। ठीक है, T10 और T11 क्या करेगी, सिंपैथेटिक रहेगी। और पैरासिम्पैथेटिक वो किसके द्वारा की जाएगी, वेगस नर्व के द्वारा। किसके द्वारा, वेगस नर्व के द्वारा। पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व के द्वारा। तो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई किसके द्वारा, थोरेसिक नंबर 10 और थोरेसिक नंबर 11 के द्वारा। और पैरासिम्पैथेटिक किसके द्वारा, वेगस नर्व के द्वारा। ये आज अपन ने पढ़ा है किसके बारे में, ओवेरी के बारे में, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। बाकी इसकी जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।